हेलो दोस्तों, फिल्मोलॉजी वर्ल्ड चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी सूक्ष्मदर्शनी को। मूवी के आखिरी में रियल सस्पेंस के बारे में पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम प्रिया होता है। वो अपने एक दोस्त से अपना 2 साल का एक्सपीरियंस 30 साल का बनवा रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ टकराने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाकर देखती है कि कोई उसको कार को ठोंक कर भाग गया। प्रिया एक मोहल्ले में रहती है जहाँ पर बहुत लिमिटेड घर हैं और सभी घर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्रिया मैरिड है। प्रिया की एक बेटी भी है और पति का नाम एंथनी है। प्रिया बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी है। वह किसी भी समस्या को अपने दिमाग से सॉल्व कर लेती है। प्रिया अपने पति को बताती है कि वो जॉब करने का सोच रही है। तो वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है जहां उसकी नाइबर स्टेफी भी गई थी। जब वो दोनों घर आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि प्रिया के पड़ोस में कोई रहने आया है। किचन में खिड़की थी जहां से प्रिया को पड़ोसी का घर दिखता था। उसी पड़ोसी के घर से कई सारे पेड़ पौधे थे। प्रिया ज़रूरत वाले हर्ब्स उसके बगीचे से तोड़ ले जाती थी। जब वो कुछ हर्ब्स तोड़ रही थी वो देखती है कि एक बूढ़ी महिला भी आई है। नई पड़ोसी का नाम मैनुअल है। मैनुअल अपनी माँ के साथ यहाँ रहने आया है। दरअसल में ये मैनुअल का ही घर है जिसे छोड़ वो शहर में रहने चला गया था, पर अब वो फिर से आ जाते हैं। इस मोहल्ले की सभी महिलाओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था जिसमें वे आपस में दिनचर्या शेयर करती थी। यहाँ हमको पता चलता है कि मैनुअल की एक बेकरी शॉप है जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है। मैनुअल की बेकरी की कई ब्रांचेस हैं। मैनुअल की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम डायना है जो कि न्यूजीलैंड में रहती है। प्रिया एंथनी के साथ मैनुअल के घर जाती है दोस्ती बढ़ाने, पर वो एक चीज़ नोटिस करती है कि मैनुअल की माँ बहुत शांत और एकांत रूम में बैठी हैं। वो बहुत थकी सी थी। तो मैनुअल बताता है कि उसकी माँ बीमार रहती है। उसकी माँ को भूलने की बीमारी है और उनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। यहाँ पर मैनुअल सभी से फ्रेंडली बिहेवियर करता है, पर वो कुछ तो ठीक नहीं था। पर एक दिन वो पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाता है ये देखने के लिए कि किस किस घर से उसका घर दिखाई देता है। यही हमें दिखाते हैं कि वो एक लकड़ी में लाल रंग का कपड़ा बांधकर एक जगह पर लगा देता है। फिर वहाँ से वो चेक करता है कि उस घर से किस किस का घर नज़र आता है। मैनुअल कुछ तो प्लान कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेफी एक सिंगल मदर है, तो मैनुअल उसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। मैनुअल स्टेफी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देके अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना चालू कर देता है। एक दिन प्रिया को मैनुअल की माँ बाहर दिखाई देती हैं, तो वो उनसे बात करने की कोशिश करती है। तभी मैनुअल को आता देख वो बिना कुछ बोले घर के अंदर चली जाती हैं। हम देखते हैं मैनुअल सभी पड़ोसियों का सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। एक दिन जब प्रिया हब्स कलेक्ट करने जाती है तो वो देखती है कि सारे हब्स वहाँ से हटा दिए गए। ये सब देख प्रिया को बहुत हैरानी होती है। फिर मैनुअल एक बड़ी सी लिजार्ड को देखता है और उसे मार कर ले जाता है। सभी पड़ोस के मेल से कनेक्शन बनाने के लिए मैनुअल सभी को डिनर पर इनवाइट करता है और पार्टी के नाम पर वो सभी को बड़ी सी लिजार्ड का मीट खिलाता है और वो किसी को बताता भी नहीं। वे सभी बड़े चाव से खाते भी हैं, पर प्रिया को शक हो रहा था कहीं वो वही लिजार्ड तो नहीं। सभी मेल मैनुअल से पूछते हैं कि ये नॉन वेज तुम क्यों नहीं खा रहे, तो मैनुअल ये कहकर मना कर देता है कि आज उसका फास्ट है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मैनुअल का एक अंकल भी है जिसे वो बता रहा था कि किसके घर से उसका घर कितना दिखाई देता है। वहाँ मैनुअल का एक दोस्त जॉन भी था जो कि एक न्यूरोसर्जन है। ये तीनों आपस में कोई प्लान तैयार कर रहे थे जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रिया ने जो इंटरव्यू दिया था वो उसमें पास हो जाती है। उसने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया था, अब उसे लेवल 2 का पास करना था। इस न्यूज को सुन प्रिया बहुत खुश होती है। फिर प्रिया सोचती है कि उसकी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ इंटरव्यू पास करने की खुशी भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। इधर हम देखते हैं कि प्रिया अपनी एनिवर्सरी की डेट के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करती है जिसको स्टेफी मैनुअल को बताती है। मैनुअल प्रिया की एनिवर्सरी वाले दिन ही कुछ बड़ा प्लान बनाता है। एंटनी को प्रमोशन मिल जाता है, पर उसका ट्रांसफ़र हो रहा था कहीं दूसरे शहर में। अब एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। प्रिया ने मस्त पार्टी रखी थी जिसमें मोहल्ले के सभी लोग आते हैं, पर मैनुअल और उसकी माँ नहीं होते। और हम देखते हैं मैनुअल पार्टी में जाने से पहले अपनी माँ के कपड़े फैला रहा है और प्रेस को कपड़े के ऊपर रखकर ऑन करके चला जाता है पार्टी को अटेंड करने। प्रिया की अचानक नजर पड़ती है कि मैनुअल के घर में आग लगी है। सभी मैनुअल के घर की तरफ चल देते हैं और प्रिया नोटिस करती है कि मैनुअल की माँ घर पर नहीं। मैनुअल पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। सबको लगता है कि मैनुअल की माँ कहीं चली गई। प्रेस चालू करके पुलिस पता करने पर मैनुअल की माँ रेलवे स्टेशन पर मिलती है। इसमें मैनुअल की जान में जान आती है।
मैनुअल माँ को घर लाता है और उनको दवा खिलाकर बेड पर आराम करने को लिटा देता है। एंथनी मैनुअल को बताता है कि उसको एक नर्स हायर कर लेनी चाहिए ताकि तुम जब ना हो उनका ख्याल रखा जा सके। एंथनी बताता है कि उसके पास एक नर्स का नंबर है, जब भी मैनुअल को नीड हो तो वो उसे मांग ले। पर यहाँ प्रिया को शक होता है कि मैनुअल की माँ को भूलने की बीमारी कैसे हो सकती है। पक्का मैनुअल ही कुछ गड़बड़ी कर रहा है अपनी माँ के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉन मैनुअल को नींद की गोलियां देता है और कहता है कि इसे जूस में मिला देना, वो 15 मिनट बाद सो जाएगी। मैनुअल एक दिन डिसाइड करता है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। प्रिया परेशान थी क्योंकि उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो अपने दोस्त से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैनुअल ने पुलिस को ये क्यों कहा कि उसकी माँ को अल्जाइमर है। उसकी माँ की याददाश्त तो बहुत तेज लगती है, क्योंकि प्रिया नोटिस करती है कि डेली पर्पस वाले काम वो मैनुअल की माँ इजीली कर लेती है बिना किसी गलती के, जैसे कि घर के अंदर जाने से पहले चप्पल बाहर उतारना, कुकर की 4 सीटी बाद स्टोव का बंद करना, पानी की टंकी भरने पर मोटर बंद करना, बारिश होने पर कपड़े छत से उतार लाना आदि। तो इस पर प्रिया की दोस्त बोलती है कि हम सभी जानते हैं एनिवर्सरी वाली रात को क्या हुआ था, तो इसके बारे में हम उसकी माँ से पूछ लेते हैं। तो प्रिया बोलती है कि मैनुअल के रहते माँ कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनुअल ने जूस बनाया है और नींद की गोलियां मिला दी। फिर मैनुअल स्टेफी से हेल्प मांगता है कि वो एक दिन के लिए घर से बाहर जा रहा है, तो उस टाइम तक स्टेफी उसकी माँ का देखभाल कर ले ताकि वो बेफिक्र होकर जा सके। इस पर स्टेफी मान जाती है, पर ये सब मैनुअल के प्लान का हिस्सा है। फिर वो बताता है कि किचन में उसने जूस बनाया है, वो उसे माँ को पिला दे, और ये बोल वो निकल जाता है। प्रिया यहाँ पर इस इंतजार में बैठी थी कि जैसे ही मैनुअल घर से बाहर जाए वो सीधा मैनुअल के घर जा सके। फिर हम देखते हैं स्टेफी माँ को जूस देती है, पर माँ जूस नहीं पीती। स्टेफी मैनुअल को कॉल लगाती है और वो बताती है माँ जूस नहीं पी रही। तो मैनुअल कहता है कि माँ को बीमारी की वजह से सब पे भरोसा उठ गया, तुम ऐसा करो पहले तुम जूस पियो फिर उनको दो। स्टेफी ऐसा ही करती है, पहले खुद जूस पीती है तो उसको देख माँ भी पी लेती है। उधर प्रिया मैनुअल के घर आ जाती है, किसी बहाने से माँ से बात करने की कोशिश करती है, पूछती है कि आप उस रात स्टेशन कैसे पहुँची, उस रात क्या हुआ था, पर माँ कुछ नहीं बोलती। स्टेफी प्रिया को भी जूस देती है जिसको प्रिया पी लेती है। मैनुअल के अंकल प्रिया को मैनुअल के घर जाते देख लेते हैं, तो वो मैनुअल को कॉल लगा के बताते हैं। इधर मैनुअल एंथनी को कॉल लगाता है और एंथनी उस नर्स का नंबर मांगता है, क्योंकि मैनुअल को एंथनी ने बताया था कि नर्स का नंबर घर की अलमारी में है। एंथनी प्रिया को कॉल करता है और उस नर्स का नंबर मांगता है। प्रिया को वहाँ से निकलना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं स्टेफी सो गई, मैनुअल की माँ गायब है। माँ को अंकल उठा ले गया था। ट्रेन की पटरी के पास एक लेडी की लाश थी जो कि पुलिस को मिलती है, पर सब घबरा के ये समझते हैं कि कहीं ये मैनुअल की माँ तो नहीं। न्यूजीलैंड से मैनुअल की बहन डायना आ जाती है। ये खबर सुन के वो लाश को देख मना करती है, वो उसकी माँ नहीं। डायना पुलिस से माँ को ढूंढने को कहती है। मैनुअल ने एंथनी को कॉल किया था नर्स का नंबर मांगने के लिए, जो कि घर की अलमारी में थे। प्रिया सोचती है क्या मैनुअल को सच में जरूरत थी नर्स के नंबर की। प्रिया नर्स को कॉल लगाकर पूछती है कि क्या आपके पास कोई मैनुअल के नाम से कॉल आया, तो नर्स मना करती है। प्रिया समझ जाती है मैनुअल ने ऐसा सिर्फ मुझे घर से निकालने के लिए किया था, अगर वो पास होता तो वो घर से निकाल देता। फिर प्रिया सोचती है माँ के गायब होने के पीछे मैनुअल का हाथ तो नहीं, पर मैनुअल को कैसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ, जरूर कोई और भी है जिसने उसे खबर दी। और यहाँ पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला कैसे गायब हो सकती है, और किसी ने कुछ देखा भी नहीं। वो एक बूढ़ी महिला है और ज्यादा चल भी नहीं सकती, और तो और शहर के किसी भी सीसीटीवी में भी नहीं दिखी। आखिरकार कहाँ जा सकती हैं। प्रिया डायना से दोस्ती कर लेती है और उसका नंबर भी ले लेती है। डायना को आए हुए 2 ही दिन ही हुए थे और तीसरे दिन वो न्यूजीलैंड के लिए निकल जाती है। और यहाँ प्रिया ये सोचती है कि कम से कम डायना को अपने माँ के वापस आने तक रुकना चाहिए। और हम देखते हैं कि मैनुअल रात को बहुत सारा सामान लेकर आया, जो कि बहुत बड़े बड़े कंटेनर केमिकल के साथ थे। गाड़ी आने की आवाज से प्रिया की नींद खुल जाती है। तब वो किचन की खिड़की पर झांकती है तो देखती है कि मैनुअल की माँ खिड़की पर खड़ी थी। ये देख प्रिया डर जाती है। तब वो एंथनी को जगाती है और खिड़की के पास जाती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। इस पर एंथनी प्रिया को समझाता है कि ये उसका वहम होगा। फिर सुबह प्रिया एंथनी से मैनुअल को कॉल करवाती है तो मैनुअल माँ के ना मिलने की खबर बताता है। प्रिया अपने दोस्तों को रात की पूरी बात बताती है और ये भी कहती है कि उसको लगता है कि मैनुअल ने अपनी माँ को घर पर कैद करके रखा है और सच जानने के लिए हम लोगों को उसके घर जाना होगा। रात होने पर जब मैनुअल घर से चला जाता है तो प्रिया चुपके से मैनुअल के घर जाती है और उसके दोस्त बाहर से उस पर नजर रखे हुए थे। प्रिया एक दीवार पर चढ़ती है उसी रूम में झांकने जहाँ उसे मैनुअल की माँ दिखी थी।
प्रिया कैसे भी करके ऊपर चढ़ जाती है और खिड़की के अंदर झांकती है तो वो देखती है रूम में अंदर जॉन था। वो प्रिया को देख बहुत डर जाता है। जॉन ने एक तरह का प्रोटेक्टिव सूट पहन रखा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो केमिकल रिसर्च कर रहा हो। जब जॉन को पता चलता है कि प्रिया को अंदर का कुछ नहीं दिख रहा तो उसे थोड़ी जान में जान आती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कांच लगा था जिससे बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता। प्रिया को कुछ भी नहीं दिखाई देता। जॉन मैनुअल को तुरंत कॉल लगाता है, उसे वापस आने को कहता है। मैनुअल भागते हुए आ जाता है। प्रिया की दोस्त प्रिया को कॉल करके उसको वापस आने को बोलती है। प्रिया जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगती है, पर मैनुअल उसे घर से निकलते देख लेता है और मैनुअल बहुत शांत भाव में बोलता है कि किसी के घर बिना परमिशन जाना नहीं चाहिए। अब आगे से दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। मैनुअल उस जगह जाता है जहाँ प्रिया ऊपर चढ़ी थी कि तभी वो देखता है कि पाइप से कुछ लीकेज हो रहा है और वो उसकी फोटो लेकर जॉन को दिखाता है और उस पर बहुत भड़कता भी है। कहता है कि ये कैसा प्लान है तुम्हारा, इसके सबूत तो साफ साफ बाहर पाइप्स के थ्रू आ रहे हैं। जॉन उसे समझाता है कि तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। बाथरूम में एक कंटेनर है जिसमें कुछ रेड लिक्विड है जिसको जॉन फ्लश कर रहा है और वो वही रेड लिक्विड है जो पाइप के थ्रू लीक कर रहा है और ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने माँ को मार दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिया डायना को मैसेज करती है और पता लगाने की कोशिश करती है। प्रिया सोचती है कि मैनुअल को कैसे पता लगा कि मैं वहाँ हूँ और वो सीधा उस एरिया में ही गया जहाँ मैं थी, यानी कि घर के अंदर कोई तो था। प्रिया का शक स्टेफी पर जाता है। वो स्टेफी से बात करने जाती है तो उसे पता चलता है कि मैनुअल ने माँ के गायब होने के बाद से स्टेफी से बात करना छोड़ दिया। स्टेफी प्रिया को बताती है कि जूस पीने के बाद वो सो गई, जबकि वो दोपहर में कभी नहीं सोती। तो प्रिया कहती है मुझे तो नींद नहीं आई। फिर प्रिया को डायना का मैसेज आता है। प्रिया डायना को बताती है कि मैंने तुम्हारी माँ को देखा। तो डायना कहती है इसीलिए तुम घर में गई थी, क्या तुमने कुछ वहाँ अनयूजुअल देखा? प्रिया कहती है नहीं। डायना तब वॉइस मैसेज करती है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। रात में प्रिया की दोस्त देखती है कि मैनुअल बोरे में कुछ भर कर एक जगह रख रहा है। ये सब वो प्रिया को बताती है। सुबह मैनुअल के पास मैसेज आता है जिसे देख वो बहुत घबरा जाता है। वो जल्दी भागते हुए जॉन के पास जाता है और बताता है कि न्यूजीलैंड से कल आ रही है वो, हमें तुरंत काम खत्म करना होगा। जॉन बाथरूम में रखे कंटेनर से उस रेड लिक्विड को जल्दी जल्दी खाली करने लगता है। मैनुअल और जॉन जल्दी से पूरे घर को साफ करते हैं। नेक्स्ट डे मैनुअल घर के बाहर चला जाता है तो प्रिया अपनी दोस्त को भेजती है। एक दोस्त उन बोरियों को चेक करती है और उसको हटाती है तो देखती है वहाँ ताज़ा पेंट किया गया था। वो उस पेंट की फोटो ले लेती है। फिर उस पेंट को निकाल कर वो देखती है तो कुछ रेड लिक्विड सा लीकेज हो रहा था। वो उसकी भी फोटो ले लेती हैं। उन दोनों को ये लग रहा था कि घर पर कोई नहीं है कि तभी जॉन बाहर आ जाता है। तो दोनों ये बहाना मारती हैं कि वो माँ से मिलने आई थी और वो निकल लेती हैं। फिर तभी प्रिया को एंथनी का कॉल आता है कि मैनुअल की माँ मिल गई। अब तक तो प्रिया को ऐसा लग रहा था कि मैनुअल ने माँ के साथ कुछ किया, पर वो मिल गई। अब उनकी दोस्तों को भी ऐसा लगने लगा कि प्रिया कुछ ओवर ही सोच गई है। वो दोनों प्रिया का साथ छोड़ गई इस मामले में, पर प्रिया का मन अभी भी नहीं मान रहा था। उसे शक था कि पक्का मैनुअल ने कुछ तो किया है। प्रिया माँ से पूछने की कोशिश करती है कि जिस दिन डायना घर से गई थी तब उस रात मैंने आपको देखा था, तो मैनुअल क्यों झूठ बोल रहा था कि आप गायब हैं। मैनुअल की माँ कुछ बोलने की कोशिश करती कि तभी मैनुअल वहाँ आ जाता है। प्रिया वहाँ से चली जाती है। प्रिया डायना को मैसेज करती है कि तभी हमें पता चलता है कि डायना का मोबाइल मैनुअल के पास है। प्रिया डायना की रिप्लाई का वेट करती, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। मैनुअल सभी को बताता है कि वो वापस से अपने पहले वाले घर में जा रहा है और वो नेक्स्ट डे अपनी माँ के साथ निकल जाता है। प्रिया का इंटरव्यू था तो वो स्टेफी के साथ निकल जाती है, पर उसको मैनुअल की माँ की चिंता भी थी कि कहीं मैनुअल इनके साथ कुछ कर ना दे। वो बार बार डायना को कॉल करती है, पर डायना का कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। रास्ते में प्रिया अपनी दोस्त डॉक्टर को कुछ पकड़ाती है। फिर जब प्रिया कुछ टाइम के बाद डायना को कॉल लगाती तो डायना का नंबर स्विच ऑफ आता है। प्रिया को स्विच ऑफ वाला वॉइस मैसेज मलयालम में सुनाई देता है। प्रिया सोचती है अगर डायना न्यूजीलैंड में पहुंच गई होती इंग्लिश में वॉइस आती, पर ये तो मलयालम में है, यानी कि डायना न्यूजीलैंड नहीं गई, वो यहीं पर है। और हम देखते हैं मैनुअल डायना की चीजों को जला रहा है। प्रिया डायना के इंस्टाग्राम पर चेक करती है तो प्रिया को डायना के साथ एक लड़की दिखाई देती है। फोटो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही क्लोज हैं, यानी कि वो लेस्बियन है। वो लड़की डायना के साथ थी। प्रिया उसकी इंस्टा चेक करती है, उसका नाम अदिति था। ये दोनों साथ में रहते हैं और उन्होंने एक बच्ची को भी अडॉप्ट किया है। फिर हम देखते हैं कि अदिति इंडिया आई है। मैनुअल कॉल करके अदिति से कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम ऑटो करके मेरी लोकेशन पर आ जाओ। बात यह थी कि अदिति को ये पता चल गया था कि डायना यहीं रुक गई है अपनी माँ के पास। मैनुअल ने डायना को फोन से मैसेज करके ये बताया कि वो अब अदिति से रिलेशन नहीं रखना चाहती और वो यहीं रहेगी अपनी माँ के पास। अदिति की डायना से बात नहीं हो पा रही थी
तो वो इंडिया चली आई डायना से बात करने। प्रिया इंस्टा पर अत्ती से मैसेज करके अपने बारे में बताती है और अत्ती से पूछती है क्या डायना न्यूजीलैंड पहुंची। इधर मैनुअल अदिति को कन्विंस करने में लगा था कि अब डायना तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, पर अदिति जिद पर अड़ी थी कि वो खुद उससे बात करेगी। मैनुअल को अंकल का कॉल आता है तो वो गाड़ी रोककर बाहर जाकर बात करता है कि तभी अदिति प्रिया का मैसेज देखती है। वो रिप्लाई करती है कि डायना न्यूजीलैंड नहीं पहुंची, वो आई है डायना से मिलने। तो प्रिया कॉल करके पूछती है क्या तुम डायना से मिली। तो अदिति बताती है कि अभी नहीं, पर जा रही हूँ मैनुअल की बेकरी शॉप पर। फिर प्रिया बताती है कि डायना को हम लोगों ने जाते हुए देखा था और फिर उसका मैसेज भी आया था कि वो पहुंच गई। अदिति कहती है कि उसने तो फ्लाइट बोर्ड भी नहीं की, डायना ने उसे एक वीडियो भेजी थी अपनी माँ की, वो वापस आ गई तो वो वहीं रुक गई। डायना को भेजी वीडियो को अदिति प्रिया के पास भेज देती है। वीडियो में दिखाते हैं माँ बड़ी दुखी आवाज में डायना को वापस आने को कह रही थी। इंटरव्यू देने का टाइम हो गया था। प्रिया जान गई कि जरूर डायना के साथ कुछ गलत हुआ है, अब खतरा अदिति के ऊपर है। प्रिया इंटरव्यू छोड़कर भाग निकलती है। मैनुअल अंकल से पूछता है बताओ अब इसका क्या करना है। तो अंकल किसी को फोन पकड़ा देता है और पूछता है बताओ क्या करना है। फोन जिसने पकड़ा था वो थी मैनुअल की माँ। यहाँ पर एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठता है। हमें पता चलता है इस सारे खेल की मास्टरमाइंड मैनुअल की माँ थी और सारी साजिश डायना को मारने के लिए प्लान हुई थी। मैनुअल की माँ कहती है इसे भी डायना के पास पहुँचा दो। प्रिया अदिति को मैसेज करती है तुम वहाँ कैसे भी करके निकल जाओ। इससे पहले अदिति वहाँ से निकल पाती मैनुअल गाड़ी में आ जाता है और कुछ दूरी पर जाकर अदिति को बेहोश कर देता है। प्रिया अदिति को बताई गई बेकरी पर पहुँच जाती है, पर वहाँ अदिति नहीं आती और न ही मैनुअल। शाम हो जाती है फिर भी कोई नहीं आता। फिर प्रिया को मैनुअल की दूसरी बेकरी के बारे में पता चलता है जो कि कुछ दिन के बाद ओपनिंग थी। प्रिया उस बेकरी पर जाने को निकलती है कि तभी डॉक्टर दोस्त का कॉल आता है। वो बताती है कि जो तुमने सैंपल दिया था उसमें एसिड और ह्यूमन सेल्स पाए गए हैं, तुमको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। प्रिया ने ये सैंपल मैनुअल की पाइप से हो रहे लीकेज से कलेक्ट किए थे। प्रिया पुलिस को कॉल लगाकर सारी जानकारी देती है और साथ में अपनी लोकेशन भी। प्रिया बेकरी शॉप पर पहुंचती है, वहां अंधेरा था। प्रिया एक एग्जॉस्ट के थ्रू बेकरी के अंदर झांकती है तो देखती है अदिति बेहोश है, उसके साथ कुछ करने वाले हैं। प्रिया एक पत्थर उठाकर वहां का कांच तोड़ देती है। फिर मैनुअल और जॉन घबरा जाते हैं। मैनुअल बाहर निकल कर आता है और प्रिया को देख तिलमिला जाता है क्योंकि प्रिया की वजह से मैनुअल अपने प्लान को सही से अंजाम नहीं दे पा रहा था। वो प्रिया की तरफ दौड़ता है। फिर प्रिया गाड़ी में छिप जाती है। मैनुअल एक लकड़ी से प्रिया की गाड़ी का फ्रंट मिरर तोड़ देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। प्रिया मैनुअल को गाड़ी से उड़ा देती है और गाड़ी को सीधा बेकरी के अंदर घुसा देती है, जिससे मैनुअल और जॉन दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। प्रिया अदिति को ढूंढ लेती है और उसे बचा लेती है। अब हमें देखने को मिलता है कि पुलिस मैनुअल, जॉन, अंकल और मैनुअल की माँ को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब हमें पूरी बात का पता चलता है आखिरकार इन लोगों ने डायना को क्यों मारा। डायना एक लेस्बियन थी जो कि मैनुअल की माँ को पसंद नहीं था। वो ये मानती थी कि अभी तक सिर्फ मेरी फैमिली को पता है, अगर कहीं सोसाइटी में पता चलेगा तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी और मैं ये सब होने नहीं दूंगी। माँ के कहने पर मैनुअल ने हब्स काटे। माँ ने ही 4 सीटी के बाद गैस बंद की थी। माँ की ही मौजूदगी में मैनुअल ने प्रेस ऑन रखा था और वो खुद बाहर गई थी। और जब स्टेफी के जूस पिलाने पर वो जूस नहीं पी रही थी तो स्टेफी के फोन पर बिजी होने के टाइम ही माँ ने स्टेफी के गिलास में नींद की गोलियां मिलाई थी। इसलिए स्टेफी बेहोश हुई, ना कि प्रिया और माँ। स्टेफी के बेहोश होते ही माँ निकल गई और छिपते हुए अंकल की गाड़ी में जाकर सीट पर लेट गई ताकि वो किसी को नजर ना आए। स्टार्टिंग में मैनुअल यही पता लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि पता किया जा सके किसके घर से उसका घर कितना दिखता है और माँ को किस रास्ते से निकलना चाहिए ताकि कोई उन्हें जाते हुए देख ना पाए। डायना सभी पड़ोसियों के सामने चली गई थी, पर रात को डायना के पास माँ का बीमारी वाला वीडियो मैसेज आया। यह देख डायना वापस आ गई थी और जब वो वापस आई तो तीनों ने मिलकर डायना को मार डाला। सभी को यही लग रहा था कि डायना चली गई और ना ही उसके वापस आने का किसी को पता चला। पर रात को प्रिया की जब आंख खुली तब उसने सच में मैनुअल की माँ को खिड़की पर देखा था, क्योंकि उस टाइम वो लोग डायना को मार रहे थे और माँ खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी। और इन लोगों को डायना की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए केमिकल से बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाया था। पूरा मोहल्ला हैरान था। इतनी सीधी सादी दिखने वाली फैमिली इतना बड़ा कांड कर दी पड़ोस में रहकर और किसी को पता भी नहीं चला। और मैनुअल की माँ ने पहले गायब होने का प्लान इसलिए बनाया ताकि सभी को यकीन हो जाए कि मैनुअल की माँ को भूलने की बीमारी है। और फिर जब दोबारा गई तो सभी को यकीन हो गया कि वो सच में बीमार हैं। डायना को पता था कि उसके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और वो ऐसे नहीं आती, तो इन लोगों ने माँ के खोने का नाटक करके उसे बुलवाया ताकि ये लोग अपने प्लान को अंजाम दे सके। हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि ये चारों लोग कार में बैठ के यही सब प्लान कर रहे थे और फिर उनकी कार दूसरी कार से ठुक जाती है
वो थी कार प्रिया की और ये सीन स्टार्टिंग का है और ये भी राज पता चल जाता है कि प्रिया की कार को किसने ठोका था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी सच में बहुत मजेदार है। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बताई गई मूवी को एक्सप्लेन करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।